बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबको शाज़े के डेली व्लॉग में। आज की रूटीन के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। गोश्त से ज़्यादा ताकत रखने वाले फूल मखाने, जिनके अगर आप फ़ायदे जानें तो आप रोज़ाना फूल मखानों का इस्तेमाल करें और हाथी घोड़े की तरह ताकतवर बन जाएं। तो आज मैं जिस रेसिपी की बात कर रही हूँ वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। फूल मखाने के बेशुमार फ़ायदे हैं जिसका इस्तेमाल करने से आप हमेशा खूबसूरत, जवान, हसीन नज़र आएंगे। फूल मखाने के इस्तेमाल से लंबी उम्र, चमकदार जिल्द, मजबूत हड्डियाँ, थकावट, सुस्ती, कमज़ोरी, ढलती उम्र को रोकने वाली ग़िज़ा है। आज मैं मखाने के फ़ायदे बयान करूँगी। कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन। फूल मखाने में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है, इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो फूल मखाने के इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। फूल मखाने का इस्तेमाल दिल की बीमारियों से बचाता है, मूज़ी बीमारी से बचाता है। अगर आपकी पट्ठों में तकलीफ़ है, कमर की तकलीफ़ है, जोड़ों की तकलीफ़ है, टांगों के दर्द हैं, हड्डियों में कहीं भी दर्द होता है तो आपको फूल मखाने हर दर्द, हर तकलीफ़ से महफूज रखते हैं। जिन बहन भाइयों ने अगर वज़न कम करना हो तो वो फूल मखाने को ड्राई रोस्ट करके इस्तेमाल करें, और जिन लोगों ने अपना वेट बढ़ाना है उन लोगों ने 7 दाने दूध में भिगोकर सुबह निहार मुँह चम्मच के साथ खा लें। फूल मखाने के इस्तेमाल से नींद बहुत अच्छी आती है, आपका शुगर कंट्रोल रहता है। फूल मखाने का इस्तेमाल हामला ख़वातीन के लिए भी बहुत मुफीद है, टेंशन को कम करता है। फूल मखाने का इस्तेमाल आप लोग फूल मखाने का इस्तेमाल करें और अपने मेडिसन को बाय बाय करें, और फूल मखाने को पॉपकॉर्न की तरह भी खा लेते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा ही पहुंचता है। अगर आपके बच्चे कमज़ोर हैं तो आप उनको भी फूल मखाने का इस्तेमाल करवाएं। उनको जूस में डालकर दे सकते हैं, दूध में डालकर दे सकते हैं। उनकी जो भी ग़िज़ा है उसमें थोड़े से फूल मखाने शामिल करें, चाहे वो सालन हो, चाहे वो खिचड़ी हो, किसी में भी शामिल करके पका कर दे सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा भरपूर नशोनुमा हैं, और आप लोग इसको पॉपकॉर्न की तरह बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे इस तरह भी सादा खा लें तो उससे भी आपको एनर्जी और कैल्शियम मिलेगा। पहले वक्तों में बड़े बूढ़े हर कोई यही इस्तेमाल की जाती थी, देसी दवाएं, देसी चीज़ें, देसी खाने। तो इनसे बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी मिलती थी, उनकी लंबी उम्रें होती थी, वो खूबसूरत जवान होते थे, और हाँ, एनर्जी उनमें भरपूर होती थी, वो कभी थकते नहीं थे, मेहनती बहुत होते थे। तो ये सब हम लोगों ने छोड़ी हुई हैं चीज़ें। अगर हम लोग भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो हम भी उनसे कम नहीं। आपको इतने ज़्यादा फ़ायदे बताए हैं फूल मखाने के, तो आज ही फूल मखाने मंगाइए। 100-200 के भी मंगाएंगे तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। कुछ दिन इस्तेमाल करने से आपको एनर्जी और ख़ूबसूरती आपको ख़ुद महसूस होगी, थकावट दूर होगी, अच्छी नींद आएगी। और आपके बच्चों के लिए भी यही इस्तेमाल करें। आप बच्चों को छोटी चम्मच दें, 1 टीस्पून। अगर बच्चों को फूल मखाने के दाने देने हैं तो 5 अदद दीजिएगा, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाना। रोज़ाना की रूटीन में 5 अदद दाने, और अगर आपने पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना तो 1 टीस्पून। इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क होगा। आप 15 दिन कीजिए और फिर इसके रिज़ल्ट देखिए। आप लोगों को ज़रा से भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। और अच्छी वीडियो देखकर आप अपने बहन भाइयों के, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और फ़ायदा उठाएँ और मज़े के खाने खाएँ और मेहमानों की मेहमान नवाजी कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की रेमेडी बनाना। बहुत ही आसान, बहुत ही एनर्जी से भरपूर, बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार। सबसे पहले आप फूल मखाने को साफ़ कर लें। साफ़ कर लेना, अगर कोई भी ख़राब दाने हों वो निकाल दीजिए और कपड़े पर डालें और अच्छे से साफ़ कर लें, इसलिए कि इनमें डस्ट वगैरह हो सकती है। अब यहाँ पर मैंने किया, फ्लेम को ऑन, फ्राई पैन हो चुका है गरम, इसमें डाल दिए हैं मखाने। मखाने आपने कम ही इस्तेमाल करने हैं ताकि जल्दी से ये ख़त्म कर लें, तो फिर दोबारा से ताज़ा मखानों को ड्राई रोस्ट कर लें। और अगर ड्राई रोस्ट नहीं करने तो इसी तरह दूध में भिगोइए और चम्मच से खाइए, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। जैसे ही फूल मखानों को मैं फ्राई करूँगी 2 मिनट के अंदर ये क्रंची हो जाएंगे अच्छे से। विटामिन डी की वजह से मेरे दांत भी ख़राब हो चुके हैं, दांतों से चबाया नहीं जाता, इस वजह से मैं अपने लिए पाउडर तैयार करूँगी। अब ये फ्राई हो गए हैं, इसको मिक्सर के डब्बी में डालते हैं और अब कर लेते हैं इसका पाउडर तैयार। फूल मखाने का टेस्ट बहुत मज़े का होता है। जब मैंने ये तैयार किया है इसका दूध, तो यकीन करें बहुत ही लजीज था, बहुत मज़े का, कुछ भी ऐसा नहीं था जो अनोखा या अजीब हो। बहुत टेस्टी दूध बनता है इससे। फूल मखानों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बड़े और छोटे बच्चे सभी शौक़ से इसको खा सकेंगे और इस्तेमाल कर सकेंगे अपनी डाइट में।
ये सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसे अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकता है। हर कोई इसे दूध में भी इस्तेमाल कर सकता है। ये सब के लिए एक जैसे ही भरपूर एनर्जी के लिए हैं, मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना मसाइल के लिए हैं, मर्दाना तकलीफ़ों के लिए हैं। फूल मखानों को कर लिया है फ्राई, अब निकाल लेती हूँ प्लेट में और अब इसको मिक्सर की डब्बी में डालकर फ़ाइन मैं पाउडर बना लूँगी। पाउडर बनाने से इजी ये मिक्स हो जाएगा और मैं इजी से पी सकूँगी, इसलिए मैंने अपने लिए पाउडर बनाना है। अब डब्बी का कैप लगा देते हैं और इसको लगाते हैं मशीन पर, जूसर पर, और अब कर लेते हैं इसको फ़ाइन पाउडर। फूल मखाने का सफ़ूफ हो चुका है तैयार, अब इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब छाननी में मैं छान लूँगी। अगर इसमें थोड़ा सा भी मोटा दरदरा होगा उसको तो निकाल लेंगे, तो दोबारा से मिक्स कर लेंगे, फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। अब एक शीशे की कटोरी में निकाल लेती हूँ उस पाउडर को और तैयार कर लेते हैं अब दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं लूँगी 1 गिलास दूध। मैंने अभी अपने लिए ताज़ा बनाना है इसलिए, तो अब इसमें शामिल कर दूँगी हस्बे ज़रूरत गुड़, इलायची, 2 अदद इलायची हैं, हस्बे ज़रूरत गुड़ है और हल्दी है हस्बे ज़रूरत 2 चुटकी। दूध में बॉयल आने का वेट करते हैं, जैसे ही बॉयल आता है फिर आपको दिखाते हैं। दूध में 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं, अब इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं और गिलास में डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने एनर्जी से भरपूर मिल्क डाल देते हैं। इस मिल्क की क्या ही बात है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। और इसमें हमने शामिल किया है हल्दी, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जोड़ों, हर तरह के दर्द में आराम मिलता है हल्दी से, हर तरह के इन्फेक्शन में आराम मिलता है, चाहे वो गले के इन्फेक्शन हो, चाहे वो ज़ुकाम हो, खांसी हो, हर तरह के इन्फेक्शन में हमें हल्दी से आराम मिलता है। और जो हमने पाउडर तैयार किया था वो अब शामिल कर देते हैं गिलास में, अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली वगैरह ना रह जाए। फ़ाइन हमने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास कुछ बादाम है और खोपरा है, इसको हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं बारीक बारीक। कुछ बारीक करेंगे, कुछ मोटा चॉप करेंगे, ताकि हम दोनों को शामिल करें तो हमारे दूध का टेस्ट और जायका दोनों ही मज़े का हो। बादाम और खोपरे को ग्रेट कर लिया है, अब शामिल कर देंगे दूध में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डाल देते हैं इसमें ग्रेट किए हुए खोपरा और बादाम। पुराने वक्तों से हर चीज़ चली आ रही है, वही मेवे, वही बादाम, वही हर चीज़ें, सब चीज़ वही हैं, लेकिन तरीके गलत हैं। कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। जो भरपूर एनर्जी की चीज़ें हैं उनको तो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। पहले लोग रोज़ाना देसी घी खाया करते थे, यहाँ पर देसी घी सबको ही बुरा लगता है, स्मेल तक अच्छी नहीं लगती। कुछ लोग बेचारे मजबूर और बदनसीब हैं, जिन लोगों का दिल चाहता है उनको मिलता नहीं है और जिनको मिलता है वो खाते नहीं हैं। अपने अपने नसीब की बात है। मेरे छोटे बेटे को देसी घी बहुत पसंद है, मेरे शोहर को पसंद है, लेकिन हम लोग इतनी महंगाई में बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, कभी भी नहीं खाते और ना ही कभी मंगाया हमने। इतना बहुत अरसा हो गया हमारी शादी को, हमने एक बार भी नहीं इस्तेमाल किया। अगर खाया हो तो अम्मी के घर खाया है, अगर दिया है तो मेरी अम्मी ने दिया है, लेकिन हम मजबूर हैं कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकते। मेरे छोटे बेटे को बहुत दिल चाहता देसी घी खाने का, इसलिए कि वो सालन वगैरह कुछ भी नहीं खाता। अगर उसे खानी हो तो सिर्फ सादा रोटी खाता है और कुछ भी उसके साथ नहीं खाता, सिर्फ सादा सूखी रोटी। एक माँ का दिल चाहता है अपने बच्चों को हर ख्वाहिश, हर उनकी ज़रूरत पूरी करे, लेकिन मैं सिर्फ तरसती रहती हूँ और तड़पती रहती हूँ। यकीन करें मेरा अल्लाह गवाह है, अल्लाह से बड़ा कोई गवाह नहीं है। वो सब देखता है, वो सब जानता है। मैं कुछ भी नहीं अफोर्ड कर पाती अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को, हर चीज़ को मार चुकी हूँ, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। मैं यूट्यूब पर किस लिए आई हूँ? इसलिए आई हूँ ना, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करूँ और ताकि मुझे भी सुकून हो। अगर मैं ज़रूरत नहीं पूरी कर पाती, अगर मैं मर जाती हूँ तो यकीन जाने मुझे सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए कि मैं अपने बच्चों को रोता छोड़ गई। अगर मेरे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं और फिर उसके बाद मेरी बारी आती है तो फिर मुझे इतना सुकून तो होगा कि अपने बच्चों की हसरतें पूरी कर कर गई हूँ दुनिया से। तो यकीन करें मेरे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें। ये नहीं पता आप लोगों को कि मेरे दिल में कितनी हसरतें और कितनी तकलीफ़ें हैं, और मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहती और ना ही मैंने अपने लिए कभी कुछ चाहा है। आप लोग मेरा साथ दें। इनकी ज़िंदगी बनाना मेरा मकसद था, लेकिन वो भी नहीं मैं पूरा कर सकी। बच्चों के स्कूल नहीं मैं पूरा कर सकती, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, अगर जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं, मैं उनकी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती। ट्यूशन कितने माह हो गए हैं, उनको साल हो गया है, बिल्कुल भी ट्यूशन नहीं जाते, बिल्कुल निकम्मे हो गए हैं। अगली क्लास में जाने के बजाय टीचर ने उसको पिछली क्लास में बिठा दिया है। उनकी गलती है, वो खुद पढ़ाते नहीं हैं और कह देती हैं बच्चे नालायक हैं। अब मैं क्या करूं, प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड नहीं कर पाती, ट्यूशन मैं नहीं पढ़ा पाती, मैं सिर्फ अपने आप से लड़ती रहती हूं। रातों को रोना और जागना, मेरे ऊपर जो क़यामत गुजरती है वो मुझे को पता है, किसी को नहीं पता।
प्यारे बहन भाइयों, मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को रोज़ाना की तरह लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने रिश्तेदारों बहन भाइयों सबके साथ शेयर करें। आपके लिए ज़्यादा से जज़ाकल्लाह खैर। आप मेरे बारे में जितना करेंगे अल्लाह ताला उससे दुगना आपको अता करेगा। आपका फ़र्ज़ है अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद करना। आज ही आप लोग अपने लिए फूल मखाने मंगाएँ और ज़रूर इस रेसिपी को यूज़ करें। इसी तरीके से बनाएं। बहुत ही आसान और सस्ती रेसिपी है। आप लोग खाएंगे तो आपको एनर्जी और ताकत आएगी। ये मैंने अपने लिए इसलिए किया था कि मेरे घुटनों के गैप और मेरी कमर के गैप की वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये खर्चा कर लेती हूँ अपने ऊपर, तो मैंने इसलिए बनाई थी ये। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी खाना बनाने की। कल का ही सालन पड़ा हुआ था, वही खा लिया था, तो इसलिए मैंने अपने लिए ये रेसिपी की थी। आप लोगों को भी इससे भरपूर फ़ायदा हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आपकी हर दिली मुराद पूरी हो। अल्लाह ताला आपको मांगने से पहले अता कर दे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आप सब में बहन भाइयों में मोहब्बत पैदा करे, आपके ससुराल में इज़्ज़त हो। अगर आपकी बहन ने कुछ बुरा भला कह दिया हो तो माफ़ी चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आपको दोनों जहाँ की खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको बिन मांगे अता कर दे। अल्लाह ताला आपके माँ बाप की सेहत दे। अल्लाह ताला आपके बच्चों की सेहत दे। अल्लाह ताला कभी किसी को मोहताज ना बनाए। मेरे लिए ख़ास दुआ करना, अल्लाह ताला मुझे भी किसी का मोहताज ना बनाए। मैं अपने काम करके बहुत खुश होती हूँ। मुझे अपने काम करना बहुत अच्छा लगता है। अपनी फ़ैमिली को संभालना बहुत अच्छा लगता है। अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना अच्छा लगता है। आप लोग भी अपने रिश्तेदारों मोहल्ले वालों के साथ अच्छा सलूक रखें ताकि अल्लाह ताला आपको ज़्यादा सी नेकियां अता करे, आपको सवाब मिले, आपसे अल्लाह ताला खुश हो। अल्लाह ताला ने जो आज़माइशें दी हैं वो तो हमारी जब तक पूरी नहीं होंगी, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह ताला को पता नहीं हमारे में क्या अच्छाई नज़र आई जो हमें इतनी आज़माइशें दी हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है हर हाल में। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जहाँ भी रहें खुश रहें। आमीन सुम आमीन।